भाजपा और आरएसएस के उन लोगों को जिनके फ़ोन कॉल पे ये मूर्ति तोड़ी गई थी। और हमने कहा है मुख्यमंत्री जी को कि आप संज्ञान लीजिए। अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं उन लोगों पे जिन्होंने मूर्ति को हाथ लगाया और बीपी मंडल जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, तब हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। बिहार बंदी करेंगे, पटना बंदी करेंगे, विश्वविद्यालय बंदी करेंगे, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बीपी मंडल हमारे पूर्वज हैं, बीपी मंडल के हम लोग अनुयायी हैं, और जब तक बीपी मंडल की प्रतिमा पटना विश्वविद्यालय में स्थापित नहीं होती, ये सिर्फ एक बीपी मंडल की बात नहीं है, ये देश के 80% पिछड़ों की बात है। पूरे बिहार में विश्वविद्यालय में लगातार रोषपूर्ण आंदोलन होगा। लाठी चले, गोली चले, हमारी हत्याएं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाठी और गोली की सरकार अब बिहार में नहीं चलेगी। लाठी गोली के दम पे ही हमें रोककर मूर्ति को तोड़ दिया गया। गिरफ्तारी अभी हम पे लाठी चार्ज हुआ थोड़ा देर पहले। लगातार विश्वविद्यालय और सरकार मिलकर हम पे कह ढा रही है। बीपी मंडल जी कौन थे और बीपी मंडल जी की प्रतिमा पटना विश्वविद्यालय में क्यों नहीं रहेगी? इसी विश्वविद्यालय के छात्र, इसी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और फिर भी बीपी मंडल की प्रतिमा इस विश्वविद्यालय में नहीं। क्यों नहीं और क्यों तोड़ा गया, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री साहब को भी देना पड़ेगा और विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा। और जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होगी, विश्वविद्यालय का बंद आज से ऐलान करते हैं। रजिस्ट्रार और भाजपा का घोलमेल यहाँ बहुत बड़ा है। भाजपा के लोग ही यहाँ रजिस्ट्रार बन के आते हैं और उनके कहने पे ही ये मूर्ति तोड़ी गई है, ये प्रतिमा को हटाया गया है। रजिस्ट्रार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर हमें जिस दिन पता चला कि कौन भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें शामिल है, उनके घर से लेकर और भाजपा कार्यालय तक पटना यूनिवर्सिटी में बीपी मंडल साहब की प्रतिमा को जो है हटाने के बाद छात्र अध्यक्ष मनीष यादव जो है, उनके जो टीम है, वो लगातार प्रशासन से ये मांग कर रही थी कि अस्थायी रूप से बीपी मंडल का प्रतिमा पटना यूनिवर्सिटी में लगना चाहिए। क्या बात हुआ, आज इतना उग्र आंदोलन भी हुआ? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग डिमांड किए थे। पूर्व के दिनों में भी जब बात नहीं मानी गई तो शांतिपूर्ण तरीके से हमने उनकी जयंती के अवसर पर देश की 80% आबादी की डिमांड पे कहिए प्रतिमा को विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। लेकिन जिस तरह से प्रतिमा को तोड़कर पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये बता दिया कि पटना विश्वविद्यालय में पिछड़ों की स्थिति को हम अब और देश की 80% आबादी चुप रहने वाली नहीं है। बिहार में हमारे मुख्यमंत्री अभी तक इस बात पे संज्ञान नहीं लिए, कोई ओबीसी नेता संज्ञान नहीं लिया। तब हमें लगा कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लोगों ने आज हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरकर ये बताने का काम किया कि बिहार के ओबीसी समाज से अगर टकराइएगा भाजपा और आरएसएस के लोग, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे हम चेतावनी देते हैं भाजपा और आरएसएस के उन लोगों को जिनके फ़ोन कॉल पे ये मूर्ति तोड़ी गई थी। और हमने कहा है मुख्यमंत्री जी को कि आप संज्ञान लीजिए। अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं उन लोगों पे जिन्होंने मूर्ति को हाथ लगाया और बीपी मंडल जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, तब हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। बिहार बंदी करेंगे, पटना बंदी करेंगे, विश्वविद्यालय बंदी करेंगे, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बीपी मंडल हमारे पूर्वज हैं, बीपी मंडल के हम लोग अनुयायी हैं, और जब तक बीपी मंडल की प्रतिमा पटना विश्वविद्यालय में स्थापित नहीं होती, ये सिर्फ एक बीपी मंडल की बात नहीं है, ये देश के 80% पिछड़ों की बात है। जिस पिछड़ों की लड़ाई आज बिहार के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना पे मिल रहे हैं, ये उनकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मुख्यमंत्री चुप है, हर नेता चुप है, ये सरासर कहीं ना कहीं अन्याय है और इस पे बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए। नीतीश कुमार जी, हम आपसे विनती पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं, चुप्पी तोड़िए। और अन्य ओबीसी नेताओं को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप चुप्पी नहीं तोड़िएगा तो आपके घर के आगे बीपी मंडल की प्रतिमा भी लगेगी और रोषपूर्ण आंदोलन भी करेंगे ओबीसी समाज के ही छात्र नेता और नेता लोग। इस बात को याद रखिएगा। आप खुद मुख्यमंत्री से मिलिए, विश्वविद्यालय से वार्ता कीजिए, लेकिन बीपी मंडल की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, नहीं तो हर क्षेत्र में, पूरे बिहार में विश्वविद्यालय में लगातार रोष पूर्ण आंदोलन होगा। लाठी चले, गोली चले, हमारी हत्याएं हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाठी और गोली की सरकार अब बिहार में नहीं चलेगी। लाठी गोली के दम पे ही हमें रोककर मूर्ति को तोड़ दिया गया। गिरफ्तारी अभी हम पे लाठीचार्ज हुआ थोड़ा देर पहले। लगातार विश्वविद्यालय और सरकार मिलकर हम पे कह ढा रही है। बीपी मंडल जी कौन थे और बीपी मंडल जी की प्रतिमा पटना विश्वविद्यालय में क्यों नहीं रहेगी? इसी विश्वविद्यालय के छात्र, इसी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और फिर भी बीपी मंडल की प्रतिमा इस विश्वविद्यालय में नहीं। क्यों नहीं और क्यों तोड़ा गया, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री साहब को भी देना पड़ेगा और विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा। और जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होगी, विश्वविद्यालय का बंद आज से ऐलान करते हैं। तो अभी बीसी साहब का कहना है कि प्रस्ताव दे, प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे। सीनेट से लेकर सिंडिकेट तक हमने प्रस्ताव दिया, मूर्ति नहीं लगी। हमने अपने दम पे मूर्ति लगाया। हमें गर्व है कि पटना विश्वविद्यालय की धरती पे हम लोग पैदा हुए और बीपी मंडल की प्रतिमा कुछ देर के लिए ही सही लेकिन हमने स्थापित की। लेकिन अब ये लंबी लड़ाई है। बड़े बड़े उनके परिवार के लोग आज सत्ता दल में बैठे हुए मुंह पे दही जमाए हुए हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। उनके कई पोते हैं, कई परिवार के लोग हैं आज जो आज सत्ता दल में बैठे हुए हैं लेकिन मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री से वो बात नहीं कर सकते हैं? बड़े बड़े बात कहते हैं, प्रवक्ता अपने आप को कहते हैं और मुख्यमंत्री से बात करने भर की हिम्मत नहीं है। पार्टी छोड़ दीजिए और डूब मरिए आप जैसा लोग। जब तक बीपी मंडल की प्रतिमा पटना विश्वविद्यालय में स्थापित नहीं होगी, ये आंदोलन और उग्र होगा और पूरे बिहार के भाजपा में जो भी भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। और बता दें, अगर हमें जिस दिन पता चला कि कौन भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें शामिल हैं, उनके घर से लेकर और भाजपा कार्यालय तक हम लोग मार्च करेंगे और घेरने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपके रजिस्ट्रार से बात हुई, पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर आपकी बात हो रही थी, क्या बात है, क्या आश्वासन? संघी रजिस्ट्रार हैं, सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं। रजिस्ट्रार के कहने पर ही, रजिस्ट्रार और भाजपा का घोलमेल यहाँ बहुत बड़ा है। भाजपा के लोग ही यहाँ रजिस्ट्रार बन के आते हैं और उनके कहने पे ही ये मूर्ति तोड़ी गई है, ये प्रतिमा को हटाया गया है। रजिस्ट्रार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहली मांग है रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर पटना विश्वविद्यालय में बीपी मंडल की प्रतिमा स्थापित हो। बीपी मंडल की प्रतिमा स्थापित हो, ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष मनीष यादव हैं। आपको बता दें कि बीपी मंडल के जन्मदिन के अवसर पर ही उनका प्रतिमा जो है पटना यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।